दोस्तों, बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस इतनी खूबसूरत थी कि अगर उसे कोई देखता तो बस देखता ही रह जाता। ये एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसकी बिंदास अदाओं पर दुनिया फिदा हो जाती थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं परवीन बाबी की। ये एक ऐसी हीरोइन थी जिसके चाहने वाले तो पूरी दुनिया में थे, लेकिन जब उसकी मौत हुई तो उसकी लाश को लेने भी कोई नहीं आया। इतना नाम कमाने के बाद भी आखिर वो अकेली कैसे रह गई थी? और इतना ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड के 4 अभिनेताओं के साथ संबंध बनाने के बाद भी उनकी हालत कैसे हो गई? आखिर क्यों सभी एक के बाद एक उन्हें छोड़कर चले गए? तो चलिए आज की वीडियो में इसके बारे में आपको बताते हैं और बताते हैं परवीन बॉबी की असल जिंदगी के बारे में। परवीन बॉबी ने जब बॉलीवुड में कदम रखा था तो उसने बिंदास और बोल्ड अंदाज से सालों से चली आ रही सीधी सादी मासूम अभिनेत्रियों की परिभाषा, डेफिनेशन को ही बदल कर रख दिया था। कॉलेज में पढ़ाई करते समय ही उन्होंने छोटे कपड़े पहनकर मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। पढ़ाई खत्म होने के बाद वो कुछ बनने के लिए मुंबई आ गई थी। तभी उन पर डायरेक्टर BR इशारा की नजर पड़ गई, क्योंकि उस समय परवीन बॉबी ने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और एक हाथ में सिगरेट पकड़ी हुई थी। और परवीन बॉबी का यह अंदाज देखकर उन्होंने अपनी चरित्र फिल्म के लिए उन्हें तुरंत ही साइन कर लिया। इसी फिल्म से बॉबी ने अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन वैसे ये फिल्म ज्यादा कुछ चल नहीं पाई। उसके बावजूद भी परवीन बॉबी के वेस्टर्न और हॉट लुक ने लोगों को उसका दीवाना बना दिया था। दोस्तों, जब परवीन 36 घंटे फिल्म की शूटिंग कर रही थी तो उन्हें फिल्म के एक्टर डैनी से प्यार हो गया था। ये वही समय था जब परवीन ने अपने पहले आशिक डैनी को अपना दिल दे दिया था। ये दोनों बिना शादी किए हुए एक साथ रहते थे, लेकिन समय के साथ साथ इन दोनों का रिश्ता भी टूटने लगा था। डैनी उस समय पहले से ही शादीशुदा थे। डैनी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका और बॉबी का साथ केवल 3-4 साल का ही था। इसके बाद हम आपसी सहमति से अलग हो गए थे। डैनी से ब्रेकअप के कुछ समय बाद ही कबीर बेदी ने उनकी जिंदगी में कदम रखा था। वो भी पहले से ही शादीशुदा थे। दोनों ने एक साथ बुलेट फिल्म में काम किया था और इसी दौरान उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था और इनका यह रिश्ता केवल 3 साल तक ही चला था। कबीर बेदी के प्यार के लिए बॉबी ने अपनी फिल्मी करियर तक को छोड़ दिया था, क्योंकि उस समय कबीर बेदी को इटालियन मूवी में एक लीड रोल मिला था। इसीलिए परवीन बॉबी भी अपने करियर को छोड़कर उनके साथ ही यूरोप चली गई थी, लेकिन दोनों का रिश्ता जल्दी ही खत्म हो गया। इसीलिए परवीन बॉबी वापस बॉलीवुड में लौट आई। बॉलीवुड में वापस लौटते ही इंडस्ट्री में उन्हें काम मिलना शुरू हो गया, लेकिन अपने पुराने रिश्ते को भुलाने के लिए परवीन बॉबी ने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे उनकी जिंदगी में डायरेक्टर महेश भट्ट आ गए। लेकिन उस समय महेश भट्ट भी कबीर बेदी की तरह पहले से ही शादीशुदा थे। लेकिन महेश भट्ट ने अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर परवीन बॉबी के साथ लिव इन रिलेशन में रहना शुरू कर दिया। लेकिन उस समय महेश भट्ट का करियर कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन परवीन बॉबी बॉलीवुड के आसमान को छू रही थी। इसीलिए कहा जाता है कि महेश भट्ट ने परवीन बॉबी की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने के लिए उनसे नजदीकियां बढ़ाई थी। लेकिन जो भी हो, पर परवीन बॉबी का साथ मिलते ही महेश भट्ट का करियर बनना शुरू हो गया था। लेकिन महेश भट्ट के साथ रहते रहते परवीन बॉबी का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा था और यह सब बातें महेश भट्ट को उनके साथ रोमांस करने के दौरान ही पता लग गई थी, क्योंकि रोमांस के दौरान ही परवीन बॉबी की मानसिक बीमारी शुरू हो गई थी। इतना ही नहीं, बल्कि महेश भट्ट ने खुद बताया था कि उनके साथ सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक रात जब वो घर वापस आए तो आते ही उन्होंने देखा कि परवीन बॉबी घर के कोने में बैठी है और उन्होंने फिल्म की कॉस्ट्यूम पहनकर मेकअप किया हुआ था और हाथ में चाकू लिया हुआ था। और परवीन ने महेश से कहा कि महेश, जल्दी से दरवाजा बंद करके अंदर आ जाओ, क्योंकि मुझे कोई मारने आ रहा है और वो आसपास ही है। महेश के अनुसार ये सब पहली बार था जब उन्होंने परवीन को ऐसा करते हुए देखा था, लेकिन धीरे धीरे उनकी हालत और भी बिगड़ती चली गई, जिसके बाद पता चला कि उन्हें शिजोफ्रेनिया है। लेकिन महेश भट्ट ने यह सब लोगों से छुपाए रखा, क्योंकि उनकी फिल्में अभी आधी अधूरी शूट हुई थी। फिल्मों की शूटिंग खत्म हो जाने के बाद महेश भट्ट ने उनके साथ दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी, क्योंकि बॉबी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। इसके बारे में महेश भट्ट कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने बॉबी को छोड़कर वापस अपनी पत्नी के पास लौटने का फैसला लिया। और जब वो बॉबी को छोड़कर जाने लगे तो बॉबी उन्हें रोकने के लिए आधे कपड़े में ही सड़क पर उनके पीछे भागने लगी थी, लेकिन महेश रुके नहीं और वो उसको छोड़कर चले गए थे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद परवीन बॉबी भी टूट गई थी। वो अकेली ही रहने लगी थी। उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली थी। वो इस सब को भुलाने के लिए भी काफी ज्यादा शराब पीने लगी थी, लेकिन समय के साथ साथ उनकी मानसिक बीमारी भी बढ़ती जा रही थी। इसके साथ ही वो डायबिटीज का भी शिकार हो चुकी थी और उनका वजन भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ने लगा था। बॉलीवुड में कोई काम न मिलने के कारण वो मुंबई के अपने ही घर में अकेली बैठी रहती थी,
क्योंकि बॉबी की माँ और बाप की मृत्यु काफी पहले ही हो चुकी थी और उनके रिश्तेदारों ने भी उनसे मिलना जुलना बंद कर दिया था। और एक दिन अचानक बॉबी की दुनिया उस छोटे से फ्लैट में खत्म हो गई और 20 जनवरी 2005 को जब अपने फ्लैट में वो मरी हुई मिली तो किसी को भी उनकी मौत के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। जब उनके पड़ोसियों ने देखा कि परवीन बॉबी के घर के दरवाजे पर दूध और पेपर 2 दिन से ही ऐसे पड़े हैं तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया और बेल बजाई, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस ने आकर दरवाजा खोला तो परवीन बॉबी की डेड बॉडी वहां पर मिली थी, जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी और घर का काफी सामान बिखरा पड़ा था। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पता चला कि उनकी मौत शराब की वजह से उनकी लीवर किडनी फेल हो जाने से हुई थी। बॉलीवुड में इतनी दौलत शोहरत हासिल करने वाली अभिनेत्री आखिर समय में अकेली रह गई थी। तो दोस्तों, आपको परवीन बॉबी की जिंदगी के बारे में जानकर कैसा लगा, इसके बारे में जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।